चंद मिनटों के लिए जनाब संजीव कुमार साहब, जो राष्ट्रीय आरक्षण आंदोलन के सदर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मंच पर बैठे हुए सभी मुख्यगण, मदरसा के प्रबंधक श्री मुफ्ती अहमदुल्ला साहब, माननीय श्री पूर्व विधायक जौनपुर अरशद खान साहब, इसरार अहमद ब्लॉक प्रमुख साहब, नासिर खान साहब और विधायक श्री नफीस अहमद साहब के साथ साथ इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर हिंदू धर्म के अनुसार नमन करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच आज राष्ट्रीय आरक्षण आंदोलन, जो कि एक संगठन है हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों का, जो लड़ाई लड़ रहा है हिंदू भाइयों में, अति पिछड़े हिंदू भाइयों की, और साथ में मुसलमान भाइयों में, जो कि दलित मुस्लिम भाई हैं, साथ में ईसाई दलित ईसाई भाई हैं, जिन लोगों को जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से अब तक उनका हक नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 73 साल हो गए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने दलित हिंदुओं को उनका दलित का दर्जा देकर सरकार को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ना तो दलित मुसलमानों को और ना ही दलित ईसाइयों को, ना दलित सिखों को, ना ही दलित बौद्धों को उनका दलित का दर्जा दिया। सन 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार बनी। उस समय उन्होंने दलित सिखों को और दलित बौद्धों का, दलितों का दर्जा बहाल कर दिया, लेकिन उस समय भी दलित मुसलमानों को और दलित ईसाइयों को उनका दलितों का दर्जा नहीं मिला। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय दलित मुसलमानों में अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, हज्जाम, धोबी, हलालकोर, मनिहार, शेख और फकीर लोगों की। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर इन सभी लोगों को उनका हक दिलाने में मेरा सहयोग करें। हम लोग इस समय माननीय नासिर साहब, जो कि राष्ट्रीय आरक्षण आंदोलन के संयोजक हैं, हम लोग सब लोग मिलकर इस संगठन में बीजेपी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि या तो वो हमारे मुस्लिम भाइयों और जो हिंदुओं की 17 अति पिछड़ी जातियां हैं उन लोगों को दलितों का दर्जा दें, अन्यथा आने वाले 2 दिसंबर को हम लोग अयोध्या में इस मंदिर के विषय में, जो कि मंदिर हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है आरक्षण, लोग, लेकिन ये बीजेपी वाले लोग क्या करते हैं कि हमें हिंदू और मुसलमानों में बांट देते हैं। जब समय आता है चुनाव का तो वो कहते हैं कि आप हिंदू हो, कहते हैं कि ये मुसलमान हैं, इन लोगों के साथ में अपना साठगांठ मत रखो, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो ये बीजेपी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण लोगों की सुनते हैं और स्वर्ण लोगों के लिए ही काम करते हैं, और जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको उठाकर साइड कर देते हैं। इसी प्रकार का अभी कुछ समय पहले वाक्य हुआ। बीजेपी में हमारे एक भाई विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, तदमवरी सीट बांदा से, उन्होंने विधायकी जीती बीजेपी से, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर बीजेपी वालों ने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए कि बेचारे आज बीजेपी के अंदर रहते हुए भी बिल्कुल दबे और कुचले हुए हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे सीएम हैं, उन्हें कहना चाहूँगा कि या तो समझ जाओ, अन्यथा इस आने वाले 2 दिसंबर को हम लोग अयोध्या में मंदिर का विरोध करेंगे और अपने आरक्षण की मांग करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं वो सब लोग हमारे इस संगठन में, जो कि एक धर्म का काम कर रहा है, जो कि एक नेकी का काम कर रहा है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी लोग मुझे आशीर्वाद से नवाजें और साथ साथ अपनी दुआएं मुझे दें। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर ये बीजेपी सरकार हमारे साथ में कोई न्याय नहीं करती तो हम उस बीजेपी सरकार को 2019 में ऐसा जवाब दें कि वो इस समय 2019 में ना तो आए और ना ही आने की कभी आगे सोच सके। क्या आप सभी लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जय हिंद, जय भारत। जनाब संजीव कुमार साहब ने बहुत बहुत मोहब्बतों का सबूत दिया। हम संजीव भाई को बता दें कि इस देश के पिछड़े और कमज़ोर लोगों के साथ हम तो तब से हैं जब उन्हें भी पता नहीं था कि हम उनका साथ दे रहे हैं।
हमने उस जमाने में आपका साथ दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव हरा दिए गए थे और संविधान सभा के मेंबर बनने से रह गए थे। वो हम हैं जिन्होंने बंगाल में बुलाकर उन्हें अपने वोटों से जिताकर भारत का कानून मंत्री बनाया, जिसकी वजह से आज हमें एक शानदार संविधान मिला है। इसके लिए हम अंबेडकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आए और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम हर दुखी के साथ खड़े हैं, चाहे वो दुखी बड़ा हो या छोटा हो। हम जात धर्म देखे बगैर अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं कि हर दुखे दिलों का सहारा इस देश का मुसलमान बने और इंशाअल्लाह बनेंगे और बनते रहे हैं। हमारा इतिहास है, हमारी तरफ से आप मुतमईन रहें। आपको जब जरूरत पड़े जिस किसी शख्स को भी हम उसके लिए तैयार हैं।